सो हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज धनंजय और स्वागत है आपका हमारे चैनल लीजेंड्स विजन में, जहां पर हम पूरे जो सिलेबस को कवर करने वाले हैं। सो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको और अपकमिंग जो वीडियोस हैं हमारे वो आपको रेगुलरली मिलते रहें। तो इसमें हमने पिछले जो लेक्चर में देखा था क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एक्सरसाइज 1.1 का हमने सॉल्व कर दिया था। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें मैं बोला है कि फाइंड ए एंड बी इफ। अगर पहला क्वेश्चन दिया है जिसमें हमें ए और बी की जो वैल्यूज है उसे फाइंड करना है। देखो, जो हमने लेक्चर नंबर 0 में, मतलब कि हमारे चैप्टर 1 के, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के जो हमने बेसिक लेक्चर देखा था, उस लेक्चर में हमने मॉडल नंबर 1 सीखा था, जो कि था इक्वलिटी मॉडल। इक्वलिटी मॉडल में हमने देखा था कि कैसे हम कंपेयर करके ए और बी की वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं। तो उसी के बेसिस पर ये पूरा क्वेश्चन है। इसमें सारे जो मल्टीपल सब क्वेश्चन है उनको पूरे सेम तरीके से सॉल्व करना है। बहुत ही इजी पार्ट है। सो चलो हम सॉल्व करते हैं। सो देखो, इसमें हमें ये पहचान करनी है कि कौन सा इमेजिनरी नंबर है और कौन सा नहीं। ये देखो, 4 + 6i, मतलब 6i ये इमेजिनरी वाली टर्म हो गई। हमें पता है कि जिस टर्म के साथ i लगा हुआ होता है, फिर भले ही वो i आगे हो या फिर पीछे हो, सो उस टर्म को हम इमेजिनरी वाली टर्म कहते हैं। और वैसे ही इस जो होल टर्म है, इसमें इमेजिनरी वाली टर्म है ये 2ai, क्योंकि इसमें भी आई लगा हुआ है, इसलिए ये इमेजिनरी वाली टर्म हो। अब देखो, ये 4 है, 4 के आगे न पीछे आई लगा हुआ है, न कहीं पर भी आई नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये रियल नंबर वाली टर्म हो। और इस पर भी देखो, ये पूरी ये रियल नंबर वाली टर्म। सो इस जो टर्म है जो अनरियल है, दैट मीन्स रियल है, उसे हम सेपरेटली एक सेपरेट कर लेंगे, इसलिए उसे हम ब्रैकेट में लेंगे। और इसे भी हम ब्रैकेट, क्योंकि ये सेपरेट हमें डिनोट होनी चाहिए, अच्छे से पहचानते आने चाहिए, इसलिए। सो देखो, ये किस फॉर्म में आ गई, ए प्लस बी आई के फॉर्म में आ गई। कैसे? ए मतलब रियल नंबर, देखो ए प्लस 2b, ये होल टर्म हो गई ए, जो कि रियल नंबर को शो करती है क्योंकि उसके साथ आई नहीं है। उसके बाद प्लस बी आई, देखो 2a, ये बी है और i एज इट इज। उसके बाद यहाँ पर भी देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर शो हो रहा है, जिसमें 4a को शो कर रहा है और 6b को और i एज इट इज। सो देखो, इस फॉर्म में कैसे हमें क्वेश्चन दिए हैं, सारे क्वेश्चन इसी फॉर्म में दिए हैं, या फिर अगर नहीं भी दिए हैं तो इस फॉर्म में हमें उसे निर्माण करना है। तो आपको पता है कि निर्माण कैसे करना होता है, लॉजिक लगाकर। तो देखो, हम इसे सॉल्व करेंगे, कंपेयर करेंगे। सो दोनों साइड्स के जो हमें रियल और इमेजिनरी नंबर से या फिर टर्म्स हैं, उन दोनों टर्म्स को हमें कंपेयर करना है। और कंपेयर करके, जो कि इक्वलिटी मॉडल में हमने पहले ही देखा था, कैसे हम कंपेयर करके ए और बी की वैल्यूज फाइंड करते हैं। सो देखो, इज इक्वल टू के राइट साइड एक RHS है और इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड LHS है। सो LHS और RHS हम कंपेयर करेंगे। सो देखो, LHS में रियल नंबर कौन सा है, सो a + 2b, ये पूरा होल टर्म रियल नंबर। और RHS में कौन है, ओनली 4, ये रियल नंबर है। सो दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं रियल नंबर। a + 2b, देखो इसे एज इट इज लिख लिया। फिर उसके बाद इज इक्वल टू 4 एज इट इज, क्योंकि इस RHS, पूरे RHS में रियल नंबर की जो टर्म है वो सिर्फ 4 है, इसलिए 4 लिख लिया। फिर उसके बाद दूसरी तरफ हम इमेजिनरी वाले पार्ट्स जो है दोनों टर्म्स में, LHS प्लस RHS, उसे कंपेयर करेंगे। सो देखो, ये LHS में इमेजिनरी वाली टर्म कौन सी है, 2ai, सिर्फ यही टर्म वाली टर्म है। और RHS में देखो 6i, ये इमेजिनरी वाली टर्म है। सो हम दोनों टर्म्स को एज इट इज लिख लेंगे। सो देखो, LHS में इमेजिनरी वाली टर्म है 2ai और इज इक्वल टू का साइन एज इट इज। और उसके बाद RHS में इमेजिनरी वाली टर्म, हमें सिर्फ इमेजिनरी वाली टर्म को लिखना है। इमेजिनरी वाली टर्म है 6i, कि i इसके साथ है, इसलिए हम पहचान पा रहे हैं कि इमेजिनरी वाली टर्म ये एज इट इज लिख लिया। फिर उसके बाद देखो, हम इसे सॉल्व करेंगे। कैसे? देखो, राइट साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में सेम वैल्यू है, तो उसे कट, आई इधर भी है और आई इधर भी, दोनों साइड सेम वैल्यू होल्ड कर, तो इसे माइनस अब कट होगी। उसके बाद बचा 2a इज इक्वल टू 6। उसके बाद a और 2 का रिलेशन जो है वो मल्टीप्लीकेशन का है, क्योंकि कोई साइन मतलब मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है। सो इस 2 को हम RHS साइड भेजेंगे, तो मल्टीप्लीकेशन में था तो इधर डिवीजन में जाएगा, इसलिए 6/2, डेट मीन्स 1 × 2, 2 × 3 = 6। सो a की वैल्यू हमें दी, जो कि है 3, अच्छे से लिख 3। ऑलराइट, फिर उसके बाद ये जो a इज इक्वल टू 3 वैल्यू है, इस 3 वैल्यू को हम इधर पुट करेंगे, जिसे या फिर इक्वेशन 1 कर सकते हैं। 3 +
2b एज इट इज टू 4 और यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। उसके बाद देखो b की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अब ये 3 प्लस है, RHS साइड जाएगा तो फिर माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 माइनस 3। अब देखो b को हम एज इट इज लिख लेंगे 4 माइनस 3 डेट मीन्स 1। और ये 2 देखो इधर मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है तो राइट साइड जाते वक्त वो अपॉन मतलब डिवीजन में जाएगा, इसलिए सो b की वैल्यू हमें फाइनली मिल गई जो कि है 1/2, 1/2 इसकी वैल्यू आ गई। सो हमने a और b की वैल्यू दोनों को वैल्यू फाइंड कर ली है। सो हम फाइनली आंसर लिख लेंगे, जो a की वैल्यू है वो है 3 एंड b की वैल्यू जो है वो है 1/2। ये पेपर रिप्रेजेंटेशन के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि जो चेकर है वो फाइनली आंसर देखेगा। देखो हमने पहला जो क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया है। हमने ए और बी की जो वैल्यूज है वो फाइंड कर ली है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देख लो इस सेकंड क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन दिया है, ब्रैकेट में दिया है a माइनस बी, ये होल टर्म है क्योंकि ब्रैकेट इंडिकेट कर रहा है कि ये होल टर्म है। फिर उसके बाद प्लस, एक बात को ये हमेशा याद रखना कि जो प्लस साइन है और जो माइनस साइन है ये दोनों साइंस जो है वो मतलब सेपरेशन के लिए यूज होते हैं। इन दोनों साइंस को हम बोल सकते हैं कि ये टर्म्स को अलग अलग करता है, दो टर्म्स को अलग अलग करता है। जैसे कि देखो यहाँ माइनस साइन है मतलब ये बी वाली एक टर्म हो गई और ए वाली एक टर्म। और देखो ये ब्रैकेट ये से मतलब एनकैप्सुलेट कर रहा है, मतलब एक ही इसमें इंक्लूड कर रहा है, इसलिए हम इसे एक टर्म भी बोलेंगे। और ये प्लस देखो ये फिर से सेपरेशन का काम कर रहा है। फिर ये LHS वाली एक टर्म हो गई और RHS वाली एक टर्म। अब इनमें देखो सेपरेट नहीं होगा, डेट मीन्स a प्लस बी ये सेपरेट टर्म और I सेपरेट, ऐसा नहीं होगा क्योंकि इनमें मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है। मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज सेपरेशन का काम नहीं करती, वो ऑलवेज इंक्लूड करने का काम करती। सो फिर a प्लस बी ये I के साथ है, मतलब I इनसे जुड़ा हुआ है। जैसे कि यहाँ देखो a 5I से कनेक्टेड नहीं है क्योंकि बीच में सेपरेशन वाला ऑपरेटर है जो कि है प्लस। ओके आया ध्यान में। और 5I ये दोनों सेपरेट नहीं, इनमें मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन, दैट्स व्हाई ये सेपरेट नहीं है, इंक्लूडेड है दोनों साथ में। सो चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। सो कंपेयर, जो हमारा इक्वलिटी वाली जो मॉडल था उसे यूज करेंगे। कंपेयर बोथ साइड्स, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी टर्म्स। सो देखो इनमें ये LHS हो गया, ये पूरा LHS हो गया और एक LHS में दो टर्म है, मेजर दो टर्म्स हैं। एक टर्म हो गई a माइनस बी और दूसरी टर्म हो गई a प्लस बी ब्रैकेट कंप्लीट I, ये दूसरी टर्म हो। अब इस दोनों टर्म में देखो रियल नंबर वाली टर्म कौन सी है, तो जिस टर्म के साथ I नहीं होता है वो से हम बोलते हैं रियल वाली रियल नंबर। और जिस टर्म के साथ I जुड़ा हुआ होता है या फिर वो I आगे पीछे रहो या फिर आगे रहो, और लेकिन अगर I होता है तो उस टर्म को हम इमेजिनरी वाली टर्म, इस बेसिक बात को याद रखना। तो देखो a माइनस बी ये रियल नंबर हो गया, a माइनस बी, सो उसे हम ले। और उसके बाद RHS साइड में रियल नंबर कौन सा है, सो जिस टर्म के साथ I नहीं है वही टर्म रियल नंबर है। तो देखो a ये वाली टर्म होगी रियल नंबर, लिख लिया है। फिर उसके बाद इमेजिनरी वाली टर्म्स को देख, सो इमेजिनरी वाली टर्म हो गई ये पूरी, लिख लेंगे a, और I को हम नहीं लिखेंगे, लिखेंगे देखो भी चलेगा। फाइव ये, सो हमने सिर्फ I को नहीं लिखा, इस I को भी नहीं लिखा और इस I को भी लिखा। अगर लिखा होता तो चलो लिखा, L से भी वो कट ही होने वाला है क्योंकि इज इक्वल टू के दोनों साइड्स में सेम वैल्यू हो तो वो कट होती है, सो कट हो जाएगी। सो a प्लस बी इज इक्वल टू 5 यही आएगा। अब देखो इसे हम सॉल्व करते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू, सो इसमें देखो a को एज इट इज लिख लिया। फिर उसके बाद ये जो a है इस a को लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं, सो ये प्लस है राइट साइड में, तो LHS में आते वक्त ये माइनस। उसके बाद ये जो b है माइनस बी है LHS में, इसे RHS में भेजेंगे तो वो प्लस b हो जाएगा। फिर उसके बाद a में से a गया मतलब 0 और b की वैल्यू हमें मिल गई, दैट मीन्स b इज इक्वल्स टू 0, ये बात को याद रखना है। अब देखो जो हमने b की वैल्यू फाइंड की है 0, उसे हम पुट करेंगे, पुट b इज इक्वल, सो a प्लस b की वैल्यू हम 0 करें इज इक्वल्स टू, सो a की वैल्यू हम 5, देखो हमें दोनों की वैल्यू मिली, सो हम फाइनली लिख लेंगे a इज इक्वल्स टू 5 एंड b इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो देखो इसमें अब थर्ड क्वेश्चन हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, a प्लस बी ब्रैकेट कंप्लीट, फिर ब्रैकेट में 2 प्लस i इज इक्वल्स टू b प्लस i 10 प्लस 2ai। अब देखो इसमें जो हमारा LHS है, इस पूरे LHS में
आई किसी एक टर्म को नहीं दिया है, इनके बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लिकेशन करें। मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन मतलब ये पूरी होल टर्म एक ही है। सो हम कैसे ये बता सकते हैं कि जो ये हमारा फॉर्मेट है ए प्लस, यह हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरलाइज फॉर्मेट है जिसमें हमारा कॉम्प्लेक्स होता है। सो देखो ए अलग है कंप्लीटली जो कि रियल नंबर होता है, और बी अलग नंबर, बी वो होता है जो इमेज कोएफिशिएंट होता है। सो इसमें देखो आई किसके साथ है, ऐसे कोई डिफाइन ही नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें भी प्लस से सेपरेट हो जा रहा है और यह पूरे अलग है। तो हमें क्या करना होगा, इस पूरे टर्म्स को से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाकर हमें आई की वैल्यू मिलेगी। सो देखो ए इस पूरे टर्म से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद बी को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। ए को मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म से, उसमें ए इंटू टू दैट मीन्स 2a, फिर उसके बाद ये प्लस साइन a इंटू आई दैट मीन्स ए आई, फिर ये प्लस साइन क्योंकि इससे तो हमने पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर लिया, अब b से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे टर्म को। सो b इंटू टू दैट मीन्स 2b। अब देखो b2 लिखो या फिर b2 लिखो, दोनों ही चलेगा, और लेकिन हम जनरली कोई पेशेंट को आगे रखते हैं इसलिए आगे ऐसा लिखे। फिर उसके बाद ये साइन प्लस b इंटू आई दैट मीन्स बी आई, हो गया पूरा एप्लीकेशन। उसके बाद इज इक्वल टू ये साइड एज इट इज लिखी प्लस प्लस ओके। अब देखो 2a को एज इट इज लिखेंगे क्योंकि ये रियल नंबर वाली टर्म है। अब देखो इस टर्म के साथ आई जुड़ा हुआ है मतलब इमेजिनरी नंबर, और इसके साथ भी आई जुड़ा है मतलब ये भी वाली टर्म है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इमेजिनरी वाली टर्म का ऑपरेशन सिर्फ इमेजिनरी वाली टर्म के साथ ही होगा, हम ऐसे नहीं करते ए आई का एडिशन 2b के साथ नहीं कर सकते क्योंकि ए आई ये इमेजिनरी वाली टर्म है, इसके साथ ए आई जुड़ा हुआ है, और 2b ये रियल नंबर है। रियल नंबर का ऑपरेशन इमेजिनरी वाली टर्म के साथ नहीं होता, इसलिए हम ऐसा नहीं, इमेजिनरी वाली टर्म की ऑपरेशन इमेजिनरी वाली टर्म। सो 2a ये इमेजिनरी वाली टर्म नहीं है, ये रियल नंबर वाली टर्म है। सो रियल नंबर के साथ रियल नंबर, इसलिए रियल नंबर दूसरा 2b। अब उसके बाद प्लस साइन एज इट इज, और अब इमेजिनरी वाली टर्म लिखेंगे ए आई, ये अपना चैट जीपीटी वाला ए आई, उसके बाद बी आई। फिर देखो ये हमने इमेजिनरी वाली टर्म्स एक साइड में लिख ली और जो रियल नंबर वाली टर्म है उसे एक साइड लिया। ये जो टर्म है b प्लस आई, इसे b प्लस आई नहीं b प्लस 1 है, सो इससे ये b प्लस आई नहीं b प्लस 1 है, 10 प्लस आई इमेजिनरी वाली टर्म है, ये रियल नंबर। देखो इस a प्लस बी आई के फॉर्म में ये टर्म कंप्लीटली आ गई है जिसमें पूरी टर्म b प्लस 1 ये a को नोट करती है जो कि रियल नंबर है कंप्लीटली, और उसके बाद i इस टर्म के साथ जुड़ा हुआ है मतलब ये इमेजिनरी वाली टर्म है। 10 प्लस 2a ये b की वैल्यू है और a एज इट। उसके बाद देखो हम a प्लस बी आई को इसी फॉर्म में इस वाले टर्म को लाना चाहते हैं। सो देखो हम कैसे लाएंगे, प्लस 2 एज इट इज लिखेंगे, फिर उसके बाद इस वाले टर्म से आई को कॉमन निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, जो कि हर एक टर्म के साथ है इसलिए हम कॉमन निकाल सकते हैं। सो कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, आई बाहर निकाला तो ए बचेगा, फिर प्लस साइन, और इसमें से भी आई बाहर निकाला तो बी बचेगा, बी इसे एज इट इज लिख लेंगे और बाहर आई को कॉमन लिखेंगे, इस पार्ट को हम ओके। अब इसके बाद देखो हम कंपेयर करेंगे क्योंकि ये जो एलएचएस साइड है वो एलएचएस साइड भी a प्लस बी आई के फॉर्म में आ चुके हैं। कैसे, 2a प्लस 2b ये पूरी वैल्यू रियल नंबर है मतलब a है, और उसके बाद ये प्लस से सेपरेट हो रही है, दूसरी टर्म मिल रही है इमेजिनरी वाली टर्म क्योंकि इसके साथ i जुड़ा हुआ है। a प्लस b ये b की वैल्यू है, इस तरह से हमने उस फॉर्म में ला चुके हैं। अब उसके बाद देखो रियल नंबर और ये रियल नंबर दोनों साथ में लिख लेंगे। पहले तो हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग विथ रियल एंड इमेजिनरी टर्म्स, इमेजिनरी वाली टर्म्स को कंपेयर करेंगे। सो देखो ये टर्म रियल नंबर है एलएचएस साइड में, और आरएचएस साइड में b प्लस 1 ये जो टर्म है वो रियल नंबर है, तो प्लस 2 इक्वल्स टू प्लस 1। और उसके बाद इमेजिनरी वाली टर्म्स लिखेंगे तो देखो एलएचएस में वाली टर्म है ये क्योंकि इसके साथ आई जुड़ा हुआ है, तो a प्लस बी आई। उसके बाद आरएचएस साइड में इमेजिनरी वाली टर्म है 10 प्लस 2a, 10 प्लस b, और i इज इक्वल टू के दोनों साइड में आया है तो कट करेंगे क्योंकि सेम वैल्यू है, कट ही। देखो हम दोनों साइड्स को सॉल्व करेंगे, ये जो b है b को हम एलएचएस साइड को भेजेंगे, ये b माइनस प्लस है सो इधर आएगा तो माइनस, प्लस 2b माइनस इज इक्वल्स टू 1,
अब ये माइनस है और ये प्लस है, तो टू बी में से एक बी माइनस होगा, सो बचेगा सिर्फ सिंगल बी। जो बचेगा साइन, जो बी बचने वाला है उसका साइन पॉजिटिव रहेगा, सो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव 1। इसको हम इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेंगे, इसका आगे हमें काम है। फिर देखो इस सेट को हम सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करें, ये जो 2a है इधर प्लस में है, ये लेके इसको भेजेंगे तो ये माइनस है, a 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 10। देखो एक पॉजिटिव a है और दो निगेटिव a है, सो उसमें से सिर्फ बचेगा हमारा एक निगेटिव a, क्योंकि हम सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट होता है और बड़े जो वैल्यू होती है उसका साइन आता है, सो बड़ी वैल्यू है 2a, उसका साइन आएगा प्लस b इक्वल्स टू 10। इक्वेशन नंबर, अब देखो सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो हमने 10th क्लास में मैथ 1 में जो एक्सरसाइज 1.1 में पहला ही क्वेश्चन हमने लिया था कि साइमल्टेनियसली हम सब्सट्रैक्ट या फिर एडिशन करते थे, उसके बेसिस पर हम वेरिएबल a या फिर b की वैल्यूज निकालते थे। सेम उसी तरह से हम यहाँ पर कर रहे हैं, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को हम सब्सट्रैक्ट करने वाले, सो इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से हम सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं, तो इसलिए इक्वेशन 1 को हम, और मैंने कैसे डिसाइड किया कि सिर्फ हमें सब्सट्रैक्ट ही करना है, एडिशन करना है क्यों नहीं बोला, क्योंकि अगर हम एडिशन करते तो इसका साइन, अब हमें पहले साइमल्टेनियस सीखना था कि जिसे हमें एलिमिनेट करना होता है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि सब्सट्रैक्ट करना है या फिर एडिशन। सो इसमें एलिमिनेट हम किसको करते हैं, जिसका हमें कोएफिशिएंट अच्छा लगता है या फिर सेम लगता है, दोनों इक्वेशन जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट हमें सेम लगता है उसी वेरिएबल को हम एलिमिनेट करें। सो देखो ए का वेरिएबल है इक्वेशन नंबर 1 में 2 और इक्वेशन नंबर 2 में 1, जिसे हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, कोएफिशिएंट वैल्यूज ही उनके अलग अलग। फिर उसके बाद देखो इक्वेशन नंबर 1 में बी वेरिएबल का कोएफिशिएंट है 1 और इक्वेशन नंबर 2 में भी वेरिएबल b का कोएफिशिएंट है, वो भी हम b को एलिमिनेट करेंगे। सो देखो b का जो वेरिएबल है दोनों इक्वेशंस उनका साइन है प्लस प्लस, सो हम उनके वेरिएबल्स की जो साइंस है उन्हें चेंज करना चाहते हैं, तभी हम उसे एलिमिनेट करते हैं। सो सब्सट्रैक्टिंग करने से ही उनके जो साइंस है वो चेंज होंगे, इसलिए हम सब्सट्रैक्ट करने का डिसाइड करें। सो इतनी पूरी राम कथा होती है ये डिसाइड करने में कि एडिशन करें या फिर सब्सट्रैक्शन, इस बात को याद रखना है। सो देखो सब्सट्रैक्टिंग करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से, तो इक्वेशन नंबर 1 को हम एज इट इज लिख लेंगे 2a प्लस b इज इक्वल्स टू, और इक्वेशन नंबर 2 को भी एज इट इज। अब देखो हमें इन्हें सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब माइनस करना है, सो माइनस करेंगे, सो माइनस करने के बाद वाली जो टर्म होती है उनके साइंस चेंज होते हैं, तो इनके साइंस हम चेंज करेंगे। ए का ऑलरेडी साइन है माइनस, तो उसका साइन होगा प्लस, और b का ऑलरेडी साइन है प्लस, उसका साइन चेंज होकर बनेगा माइनस, और 10 का साइन है प्लस, सो इसका भी साइन चेंज होकर होगा माइनस। अब देखो ये जो a का साइन है वो नीचे वाले जो अपडेटेड साइंस है वही यूज होने वाले, उनके पहले वाले जो साइंस है वो नहीं, इस बात को याद रखना। देखो 2a प्लस, जो प्लस वाले 2a है और ये a प्लस वाला है, मतलब टोटल मिला के ये 3a हो जाए। फिर उसके बाद ये b है प्लस, ये b है माइनस, डेट मीन्स ये कट हो जाएंगे, जो कि हमारा मकसद था कट करना, वो हमें हासिल हुआ। फिर देखो इज इक्वल टू का साइन, उसके बाद ये 1 प्लस में है और ये 10 माइनस में, डेट मीन्स हमारा आंसर आएगा माइनस में। दोनों अलग अलग साइन से मतलब सब्सट्रैक्शन होगा और बड़े नंबर का साइन आएगा, सो बड़ा नंबर देखो -9 और ये 3a के साथ मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में, इसलिए RHS साइड जाएगा तो डिवाइड 3 सो -3 ये हमें a की वैल्यू है, a -3 ये हमें a की वैल्यू है। अब देखो हम इस जो a इज इक्वल टू -3 वैल्यू है, इस -3 वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 या फिर इक्वेशन नंबर 1 किसी भी में डालकर हम इक्वेशन जो वेरिएबल b है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलो हम इक्वेशन नंबर 2 में माइनस इक्वल्स टू, सो a की वैल्यू हमें पता है ये ऑलरेडी माइनस है, a की जो वैल्यू -3, देखो ये माइनस साइन एज इट इज, उसके बाद a की वैल्यू माइनस एज इट इज प्लस टू 10। अब देखो माइनस माइनस मतलब ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, मतलब ब्रैकेट के अंदर के हर एक टर्म के साइन चेंज होता है। सो माइनस साइन जो है 3 का वो प्लस हो जाएगा, सो 3 प्लस देखो b 10। अब देखो ये 3 LHS साइड में प्लस में, इसलिए RHS साइड में जाएगा माइनस हो जाएगा, तो b इक्वल्स टू 7, b की वैल्यू मिल गई 7। इस तरह से देखो हमने साइमल्टेनियसली सब्सट्रैक्ट किया तो दोनों में a और b इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू मिल गई।
सो फाइनली हम आंसर को लिख लेंगे a इज इक्वल्स टू -3 एंड b इज इक्वल्स टू 7। हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 टोटली सॉल्व। सो देखो अब हम हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि सब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का। उसमें हमें बोला है a इंटू बी इंटू आई इज इक्वल्स टू 3a माइनस b प्लस 12i। सो देखो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो जिसमें हमें देखो LHS में जो मैंने बताया आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरली फॉर्म होता है a b i, जिसमें इमेजिनरी वाली पार्ट होती है और ये रियल नंबर होता है। ये टोटल मिला के हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जिसे हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने बेसिक में देखा था। पर लेकिन इस क्वेश्चन में LHS में हमें i से जुड़ी हुई टर्म मतलब इमेजिनरी वाली टर्म दी है सिर्फ, और हमें रियल नंबर वाली टर्म नहीं दी है। सो जो चीज नहीं होती है उसे हम निर्माण करते हैं। सो उसका निर्माण करेंगे जीरो से। तो जीरो इसके साथ आई नहीं है, मतलब ये रियल नंबर है। सो रियल नंबर प्लस लेंगे, प्लस से कोई इफेक्ट नहीं होता है ज्यादा, इसलिए प्लस लेंगे। पर लेकिन माइनस का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, माइनस से साइंस चेंज हो जाए, इसलिए हम इसकी जगह प्लस लेते हैं। सो हमने इस चीज का निर्माण किया, जिसका कोई होकर भी और नहीं होकर भी कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, इसलिए। अब देखो 0 प्लस और ये टर्म एच डी लिखेंगे ए बी, और ये जो RHS है वो बराबर सही तरीके से दिया है। कैसे दिया है? 3a माइनस बी, ये जो होल टर्म है ये रियल नंबर है क्योंकि इसके साथ i नहीं दिया हुआ है, और प्लस एज इट इज, और 12i ये इमेजिनरी वाली टर्म हो क्योंकि इसके साथ i जुड़ा हुआ है। अब देखो कंपेयर करेंगे, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी टर्म्स। अब इनमें देखो रियल नंबर वाली जो टर्म्स है दोनों साइड में, सो उसे एज इट इज लिख लेंगे 0, ये रियल नंबर की टर्म है, और आई ये इमेजिनरी वाली टर्म की टर्म है। सो इज इक्वल टू के बाद RHS साइड जो रियल नंबर वाली टर्म है वो है 3a माइनस बी, सो उसे लिख लेंगे 3a माइनस बी। देखो इमेजिनरी वाली टर्म इस तरफ लिखेंगे। सो LHS में इमेजिनरी वाली टर्म है a b i, a इंटू बी इंटू आई इज इक्वल टू, LHS में देखो इमेजिनरी वाली टर्म है 12i, सो उसे लिख लेंगे। फिर देखो इसे सॉल्व करेंगे, ये जो b है इस b को RHS से LHS लेके जाएंगे। सो ये b होगा इज इक्वल्स टू, माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, साइन चेंज कर। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पर लिखना चाहे तो 0 प्लस ऐसा लिख सकते हैं, जिसका कोई होकर या फिर कोई इफेक्ट नहीं आता है, इसलिए नहीं लिखा तो भी ये 3a एज इट। सो ये जो वैल्यू हमें मिली है b इज इक्वल्स टू 3a, इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर मतलब इस टर्म में पुट करेंगे, पुट 3a। अब देखो ये वाला a एज इट इज, इसके बाद b की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे 3a, उसके बाद i के साथ ये दोनों टर्म्स तो हमने लिख ली, ये आई कट हो जाएगा, वैल्यूज ऑन बोर्ड, और ये 12 एज इट। उसके बाद देखो ये वाला a और ये अंदर का दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, डेट मीन स्क्वायर होगा, तो 3a स्क्वायर 12, ये 3a के साथ मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में, इसलिए RHS साइड जाएगा तो डिवीजन में जाएगा। देखो a स्क्वायर 12 अपॉन 3, देखो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, a इज 4 एज इट इज, और ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर भी एज इट इज। अब देखो ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर इस साइड जाएगा, शिफ्ट करेंगे अंडर रूट में, ये हमने स्क्वायर निकाल लिया यहाँ से, और उसके बदले में इस वैल्यू को अंडर रूट में डाल दिया, ऐसे हम कर सकते हैं। सो अब देखो a की वैल्यू, और ये जो 4 वैल्यू है ये 4 वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकलता है, जो कि होता है 2। परफेक्ट 2 का स्क्वायर है 4, ये 4 का स्क्वायर रूट हमें निकलेगा 2। सो a की वैल्यू हमें फाइनली मिल गई 2। अब इसी वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, जिससे कि हमें b की वैल्यू मिल सके। पुट a इज, देखो b 3 इंटू a की वैल्यू हमें पता है जो है 2, b की वैल्यू हमें मिल गई 6। और यहाँ पर देखो अंडर रूट के बाहर निकलते वक्त जो वैल्यू निकलती है वो प्लस और माइनस दोनों में होती है, इसलिए यहाँ साइन हम लगाएंगे प्लस और माइनस। और इसमें भी देखो ये जो 2 हमने इस्तेमाल किया है ये दोनों साइन में प्लस और माइनस, माइनस और प्लस दोनों साइंस में, इसलिए इस 6 को जो साइंस आएंगे वो भी माइनस और प्लस दोनों साइंस होंगे। सो b की वैल्यू हमें मिल गई प्लस माइनस 6, और a की वैल्यू हमें मिल गई प्लस माइनस 2। सो फाइनली हम हमारा आंसर लिख लेंगे, जो कि है a की वैल्यू मिली है प्लस 2 एंड b की वैल्यू हमें मिली है प्लस माइनस 6। प्लस माइनस 6 यानी क्या, b की वैल्यू प्लस 6 भी हो सकती है या फिर माइनस 6 भी, दोनों वैलिड है।
ए के लिए भी वैसा भी, इसमें भी 2 या फिर माइनस में भी 2 हो सकता है। सो फाइनली हमने क्वेश्चन नंबर 4 को टोटली सॉल्व कर लिया है। सो आप इसे कॉपी कर लीजिए और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। सो देखो अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा अजीब तरीके से हमें दिया है कॉम्प्लिकेट। इसका हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करना बहुत आसान है। उसके पहले ये जो चीज सॉल्व करना रेस्ट की पार्ट है, इसलिए देखो हम इस वाले टर्म को इन्वर्टेंडो कर लेंगे। सो इन्वर्टेंडो करने के बाद न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर में और की वैल्यू न्यूमरेटर में चली जाएगी। तो देखो ए डिनोमिनेटर में है, उसे न्यूमरेटर ए प्लस अपॉन 1, और यहाँ देखो किसी का अपॉन में कुछ नहीं रहता, उसके अपॉन में 1 रहता है, जो पड़ता है पर लेकिन होती है। सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर न्यूमरेटर में 3 2i है, सो वो डिनोमिनेटर में जाएगा, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में अपॉन 1 है, सो वो न्यूमरेटर में आएगा। माइनस 2i ये डिनोमिनेटर में चलेगा। अब उसके बाद देखो आगे हम लिखेंगे a प्लस आई बी। अब देखो इसका कॉन्जुगेट हमें निकालना, इस पूरे टर्म को इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि ये जो टर्म है ये मॉडिफाई हो जाएगी। देखो इसका कॉन्जुगेट हमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने अच्छे से देखा है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना होता है तो हम कैसे निकालें। कॉम्प्लेक्स नंबर ही ये है, कैसे, ये हो गया हमारा रियल वैल्यू जो कि है, दूसरी टर्म में हो गई हमारी इमेजिनरी 2i। अब इसका कॉन्जुगेट से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो इसका कॉन्जुगेट जो इमेजिनरी वाली टर्म होती है उसी का साइन चेंज करने से हमें उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है। सो इमेजिनरी वाली टर्म का साइन है माइनस, प्लस करेंगे और नीचे भी सेम नंबर प्लस 2i। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बात को याद रखना है। सो इसलिए मल्टीप्लाई करें। अब देखो 1 इंटू ये वाली टर्म, सो आंसर आएगा 3 प्लस 2i, क्योंकि 1 इंटू एनीथिंग, सो आंसर एनीथिंग ही आता है। अपॉन में अब देखो 3 माइनस 2i इंटू 3 प्लस 2i। ऑब्जर्व करने में हमें ये मिलता है जो हमने 10th में जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, a माइनस ए प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो a और a मतलब दोनों टर्म्स में a सेम है। यहाँ पर भी देखो दोनों टर्म में जो a है मतलब कि जो 3 है वो सेम है। उसके बाद दोनों टर्म्स में जो b है वो भी सेम है। यहाँ पर भी देखो दोनों टर्म्स में b मतलब 2i दोनों भी सेम है, और दोनों टर्म्स के साइन चेंज माइनस प्लस। यहाँ पर भी देखो माइनस प्लस। अगर ऐसा होता है तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लिकेशन का। देखो दो टर्म्स के बीच में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लिकेशन का। अगर ऐसा होता है तो उसका आंसर ये होता है, अच्छे से देखा है। सो देखो इसी फॉर्म में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसे लिखेंगे। सो पहली टर्म 3 स्क्वायर माइनस साइन, और दूसरी टर्म बी स्क्वायर, बी क्या है 2i इसका स्क्वायर, यह हो गया हमारा इसका मल्टीप्लिकेशन। अब उसके बाद देखो a प्लस आई बी को एज इट इज लिख लेंगे, फिर उसके बाद ये न्यूमरेटर वाली टर्म को भी एज इट इज, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और आई स्क्वायर। अब हमने अच्छे से देखा है बेसिक में कि जो आई होता है वो आई स्क्वायर क्या होता है, आई स्क्वायर होता है माइनस। इस वैल्यू को हमने कैसे निकाला था वो भी हमने अच्छे से देखा था। इन शॉर्ट में लिख देता हूँ, आई की वैल्यू हमें पता है जो कि अंडर रूट माइनस। अगर हम आई का स्क्वायर करें और इधर भी हम अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर करना होगा, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो होगा क्या, ये स्क्वायर और ये अंडर रूट का स्क्वायर, दोनों स्क्वायर हट जाएंगे, बचेगा क्या -1। सो हमें आई का स्क्वायर मिल गया माइनस, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है। तो इस तरह से हमने निकाला था आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस। चीज को याद रखना, ये याद रखने वाली चीज है जो कि हर समय बताई नहीं जा सकती। उसके बाद देखो इसी को हम सॉल्व करेंगे आगे। सो a प्लस आई बी इक्वल्स टू प्लस 2 अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है 4 इंटू -1। देखो आगे 3 प्लस 2 9। देखो 4 1 जा 4, अरे 4 का साइन है इंटरनली प्लस और 1 का साइन है माइनस। सो इनका मल्टीप्लिकेशन करने पर 4 का साइन हो जाएगा माइनस माइनस, और जो टर्म है इनका मल्टीप्लिकेशन करके 4 साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव साइन के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। इस वजह से आंसर जो आएगा मल्टीप्लिकेशन का 4 1 4 साइन चेंज होगा। सो चेंज होने के बाद देखो बाहर भी एक माइनस साइन है। सो जब न्यूमरेटर वाले उसके बाद 9, अब देखो इस 4 जो बाहर निकलेगा, क्योंकि बाहर माइनस साइन है इसलिए ब्रैकेट के अंदर के वैल्यू का टर्म का जो साइन है वो चेंज होगा। सो चेंज साइन होगा, माइनस है तो प्लस होगा, सो प्लस 4 ये हमें वैल्यू प्लस आई, ये एज देखो इसे और आगे सॉल्व करें प्लस आई
इक्वल्स टू प्लस 2 अपॉन 9 प्लस 4 दैट मीन्स 13। देखो ये 13 अपॉन में 3 के भी अपॉन में है प्लस 2i के भी अपॉन में, और ये प्लस साइन मैंने बोला था कि प्लस और माइनस साइन दो टर्म्स को सेपरेट करने का, और लेकिन मल्टीप्लिकेशन इंक्लूड करना, इस बात को याद रखना है। अब देखो ये यहाँ पर सॉल्व करें। सो ये जो 13 अपॉन में है ये 3 के अपॉन में सेपरेट लिखेंगे और 2i के अपॉन में भी सेपरेट लिखेंगे। ये जो 13 है अपॉन में वो दोनों के हैं, दोनों टर्म्स के अपॉन में, इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं 3/13, और ये जो प्लस साइन है ये प्लस साइन, उसके बाद 2i अपॉन 13। ओके, अब देखो ये जो पूरी टर्म है RHS की, ये RHS की टर्म a प्लस बी आई, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जनरलाइज फॉर्म होता है उस फॉर्म में आए। कैसे? 3/13 इस पूरे टर्म के साथ i नहीं, मतलब ये पूरी टर्म रियल नंबर है जो कि a को रिप्रेजेंट, और उसके बाद ये जो पूरी टर्म है इसके साथ i है, मतलब ये इमेजिनरी वाली टर्म है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ही पहले से। अब देखो कंपेयर करें, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी टर्म्स। उसमें देखो a मतलब रियल नंबर LHS साइड में, और 3/13 ये RHS साइड में रियल नंबर अपॉन 3। सो a की वैल्यू हमें मिल गई 3/3। अब उसके बाद देखो b की वैल्यू, सो i के साथ LHS में है b और i के साथ RHS में है 2/30। तो देखो b की वैल्यू भी हमें जो कि है 2/30। इस तरह से हमें a और b की वैल्यू मिल गई क्वेश्चन नंबर 5 में। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो देखो हमें क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो इसमें i इधर दिया है और i दूसरे वाले टर्म नहीं बोल सकते हम, क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का सही नहीं है। मल्टीप्लिकेशन से दो टर्म सेपरेट नहीं इंक्लूड होती, मतलब ये पूरी टर्म एक ही टर्म है, इस बात को याद रखना है। अब सो i इसमें डेडिकेटेड नहीं दिया है, और a प्लस आई बी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जनरलाइज फॉर्म होता है उस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है। उसे आई को डेडिकेटेड टर्म निकालने के लिए मल्टीप्लिकेशन कर इस a को पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आई बी को भी पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई। सो देखो a इंटू 1 दैट मीन, उसके बाद ये प्लस साइन, फिर a इंटू आई, फिर ये प्लस साइन, उसके बाद आई बी इंटू 1 दैट मीन प्लस साइन, और आई बी इंटू आई दैट मीन्स बी आई स्क्वायर। ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा, आई स्क्वायर बी ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा। उसके बाद 2 प्लस आई RHS एज इट इज। उसके बाद देखो ये जो टर्म है इसमें मैंने बोला था आपको कि इमेजिनरी वाली टर्म का ऑपरेशन सिर्फ इमेजिनरी वाली टर्म के साथ ही होगा, और रियल टर्म का ऑपरेशन रियल टर्म के साथ ही होगा। सो इसमें रियल टर्म कौन कौन सी है? सिर्फ जो टर्म के साथ आई नहीं होता है वही टर्म रियल टर्म हो। लिख लेंगे रियल टर्म है सिर्फ यही ए को लिख लिया। फिर उसके बाद देखो इमेजिनरी वाली टर्म्स कौन कौन सी है? प्लस ai एज इट इज, आई बी एज इट इज। उसके बाद देखो ये जो आई स्क्वायर है उसकी वैल्यू हमें पता है, आई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो होती है -1। सो आई स्क्वायर की जगह पर -1 लिखेंगे और b की मल्टीप्लीकेशन -1 के साथ करेंगे, तो फिर b का सिर्फ साइन चेंज होगा, ज्यादा कुछ नहीं। सो यहाँ पर साइन चेंज कर लेंगे, जो कि प्लस था तो माइनस हो गया। फिर उसके बाद 2 प्लस आई एल, ये टर्म आप समझा। उसके बाद देखो a और b यही दो टर्म्स है जो रियल है, क्योंकि इनके साथ i नहीं जुड़ा हुआ है। इसको पास में लिख लेंगे a माइनस बी, क्योंकि देखो b का साइन है। उसके बाद प्लस साइन, और देखो इमेजिनरी वाली टर्म्स दो ही है, उनको भी पास पास लिख। सो ए आई प्लस आई इक्वल्स टू 2 प्लस आई। अब इस टर्म को एज इट इज लिखेंगे a माइनस प्लस, ये जो दोनों टर्म्स हैं ए आई प्लस आई बी, इन दोनों टर्म्स में से i को कॉमन निकालेंगे और एक ही बार लिखेंगे। सो i को कॉमन निकाला मतलब क्या बचेगा? सिर्फ a प्लस b और i कॉमन 2 प्लस आई एच। अब देखो ये जनरलाइज फॉर्म में आ गई हमारे कि जो a प्लस आई बी होता है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्डाइज होता है। सो जिसमें a माइनस बी ये रियल नंबर हो गया। कंपेयर कंपेयर रियल एंड टर्म्स, जिसमें देखो रियल नंबर है LHS में a माइनस बी इज इक्वल्स टू, RHS में देखो रियल नंबर कौन सा है? सिर्फ 2। उसके बाद LHS में देखो इमेजिनरी वाली टर्म है a प्लस बी, a प्लस आई के साथ। फिर उसके बाद RHS में देखो i के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1। हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो प्लस माइनस है, यहाँ पर प्लस है, इसको सब्स्टिट्यूट साइमल्टेनियसली एडिशन करके दोनों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर एडिंग इक्वेशन 1 from 2।
अब देखो मैंने एडिंग करने का ही क्यों सोचा, ये 10th में अच्छे से इलोबरेट किया है। देखो b का कोएफिशिएंट है 1, इक्वेशन नंबर 2 में b का कोएफिशिएंट 1 और b का साइन माइनस है और b का साइन प्लस है, दोनों के साइंस चेंज, मतलब एडिशन करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा और अच्छे से b एलिमिनेट हो जाएगा। इसलिए देखो a एलिमिनेट नहीं होगा, b की वैल्यू होगी क्योंकि एक a और एक a हो गए 2a, उसके बाद माइनस b और प्लस b, मतलब दोनों कट हो जाएंगे। इसके बाद 2 प्लस 1 दैट मीन्स 3, तो a इज इक्वल्स टू 3/2, ये हमें मिल गई a की वैल्यू। यही a की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 जिसके a की वैल्यू हमें पता है जो कि है 3/2। सो अब देखो माइनस b एज इट इज, ये जो 3/2 है ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस 3/2 माइनस, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये माइनस से इधर माइनस अपॉन में 1 है, सो 3 1 जा 3 अपॉन, देखो 4 में से 3 गए सो 1 और ये 2 एज इट इज, और ये जो माइनस साइन है ये वेरिएबल को कभी रहता नहीं है, सो वेरिएबल का साइन उसके वैल्यू को असाइन हो जाता है, सो है माइनस, सो b की वैल्यू हमें मिल गई -1/2। सो इसी तरह से हमें a की वैल्यू हमें मिल गई थी 3/2 एंड b की वैल्यू हमें मिल गई अब -1/2। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को भी अच्छे से सॉल्व कर लिया है। सो थैंक यू गाइज। देखो आपने हमारा जो वीडियो है वो आखिर तक देखा। अगर आपको इस वीडियो में दिया हुआ नॉलेज कंटेंट आपको अच्छा पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, लीजेंड्स विजन को, और आगे आने वाले जो हमारे सीरीज है पूरे सिलेबस को हम कवर करने वाले हैं। 11th 12th मैथ 1 और मैथ 2 दोनों मैथ्स के जो पार्ट्स हैं हम ऑल चैप्टर के साथ मिसलिनियस और ऑल एक्सरसाइजेस सब कवर करें। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि जो आगे वाली आने वाली वीडियोज है उनसे आप इंटरेक्ट कर सको। सो थैंक यू एवरीवन। अगेन आप क्या करना, अपना लेक्चर नंबर 0 से लेक्चर नंबर की जो सीरीज है वो अच्छे से देखते चलना है, जिससे कि आपको जो बेसिक से आपको अच्छे से समझ, बेसिक से आप एडवांस तक जाओगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप गए तो आसानी होगी, और अगर आप पहले ही दिन एडवांस को सीखने जाओगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इस बात को याद रखना है। सो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जो अब नए हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, सो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हर एक वीडियो की जो लिंक है वो वहीं पर प्रोवाइड होती है। इसलिए टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हर एक नोट्स वहीं पर अवेलेबल हो जाएगी। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय।